हेलो दोस्तों। जैसे कि आपने अभी थंबनेल में देखा, आज हम बात करने वाले एक अलग सी कंपनी के ऊपर जिसके शेयर जो है वो एक कंपनी ने खरीद लिए, मतलब डाबर ने खरीदे। अगर डाबर की बात की जाए तो आपको भी पता है डाबर जो एक कंपनी है जो कि बहुत ही बड़ी फेमस कंपनी है और सक्सेसफुल कंपनी भी इसे हम कह सकते हैं। और रही बात डाबर की, तो ये जो है कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है। आपको भी पता होगा कि एफएमसीजी सेक्टर्स की डिमांड कभी ख़त्म आगे होती नहीं रहती। और अगर बात करी जाए तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं डाबर की खुद की, तो यहाँ पे डाबर कंपनी का खुद का जो शेयर है वो कितना बढ़िया रिटर्न्स यहाँ पे दे रहा है और बहुत से लोगों को इसने अच्छा खासा मालामाल भी कर दिया है। और रही बात अभी डाबर ने, मतलब एक सक्सेसफुल कंपनी ने जिस कंपनी को खरीदी उसके बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि डाबर ने जो अभी इस कंपनी को खरीदा है वो फ्यूचर डिमांड को देखते हुए खरीदा है। और अगर आपको पता होगा कि जो फ्यूचर डिमांड है वो आपको भी पता है पावर सेक्टर के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ये जो है ऐसे सेक्टर्स है जिसकी आगे डिमांड होने वाली है, ये आप लोगों को भी पता होगा। और अगर एक सक्सेसफुल कंपनी ने, मतलब जैसे कि आपको पता होगा रिलायंस ने जैसे कि आलोक इंडस्ट्री को खरीदा, तो आपको भी पता है कि रिलायंस के कारण आलोक इंडस्ट्री जो कि एक डूबता हुई शेयर थी, और अभी अगर देखा जाए तो आलोक इंडस्ट्री ने कितना बड़ा यहाँ पे मुनाफा लोगों को कर दिया है, मतलब कुछ ही टाइम में मालामाल कर दिया है। तो ऐसी बात होती है, मतलब जैसे कि अगर आप कहना चाहें रिलायंस ने अभी अगर फ्यूचर ग्रुप के बारे में देखा जाए तो फ्यूचर ग्रुप को खरीदा तो ये भी अच्छा खासा यहाँ पे उछल लगाना शुरू कर देगा। तो वैसे ही डाबर जो कंपनी, ये भी एक सक्सेसफुल कंपनी, और ये जिसको खरीदेगी तो वो कंपनी आप सोच सकते हैं कि कितने अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म करने शुरू होगी। तो इसी के कारण ये जो न्यूज़ है उसके बेस में मैंने ये कंपनी की लाई है। तो दोस्तों, मैंने एक जिस कंपनी के बारे में बात कर रही थी, मतलब डाबर की, तो उस कंपनी के चार्ट पे हम आ चुके हैं। और डाबर ने जिस कंपनी को खरीदा है वो कंपनी जो है उसका नाम है एवर रेडी। जी हाँ दोस्तों, एवर रेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। तो आपको भी पता होगा एवर रेडी एक अच्छी खासी वेल नोन कंपनी है जिसके अभी फिलहाल की प्राइस चल रही है 197.40 रुपीज़। और अगर देखा जाए तो इसका 1 डे का चार्ट है, और आप देख सकते हो कंपनी में अच्छे खासे उछाल आने के चांसेस शुरू हो चुके हैं यहाँ पे। अगर हम बात किए करें पिछले 5 दिनों की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छे खासे अपर सर्किट्स में ये कंपनी जा चुकी है, मतलब अच्छे खासे उछाल यहाँ पे लगा रही है। और इसकी वजह सिर्फ यही है कि डाबर ने इसको खरीदने की मतलब कोशिश की, जो कि डाबर के प्रमोटर्स है वो बहुत से ज़्यादा अच्छे खासे स्टेक्स इस कंपनी में बढ़ाते जा रहे हैं। न्यूज़ भी मैं आपको दिखा दी। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो न्यूज़ के बारे में, डाबर प्रमोटर्स टू बाय कंट्रोलिंग स्टेक इन एवर रेडी, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये जो न्यूज़ है वो अभी की हाल ही की, मतलब कल की ही न्यूज़ है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूज़ अगर हम देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर्स ऑफ दिस फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी जो कि डाबर इंडिया, आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज देयर स्टेक इन एवर रेडी एंड गेट मैनेजमेंट कंट्रोल। मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, जो कि डाबर इंडिया है जो एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग कर रही, वो अपनी जो स्टेक्स है उसके प्रमोटर्स एवर रेडी में बढ़ा रहे, और इतने बढ़ा रहे कि जब जो कि उसका मैनेजमेंट कंट्रोल जो एवर रेडी का वो उनके हाथ में चला जाए, इतने स्टेक्स वो अच्छे खासे यहाँ पे खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर बात की जाए स्टेक्स खरीदने की, और वो भी एवर रेडी कंपनी में जो कि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज या फिर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनाने के काम करती है, बैटरीज के काम करती है। तो इसके पीछे खरीदने की वजह यह है दोस्तों कि आगे का फ्यूचर डिमांड, जी हाँ दोस्तों, जो फ्यूचर डिमांड आने वाला है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर रहने वाला है। आपको भी पता है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर मैंने बहुत बार यहाँ पे अच्छे खासे वीडियोस भी बनाए, और जो कि आपको पता है कि जो अपनी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए कितने बड़े प्लान्स यहाँ पे कर रही है। और आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का आगे का जो मतलब ये रहने वाला है फ्यूचर डिमांड, तो वो इसके करीब ही रहने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर, तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। पहले के ज़माने में क्या होता दोस्तों, तो कि ऑनलाइन जो पेमेंट्स था वो हम करते नहीं थे, मतलब घबराते थे कि ट्रांजैक्शन में अगर कुछ फॉल्ट हो गया, हमारे अमाउंट फंस जाएंगी, पैसे फिर से बैक हमारे पास नहीं आएंगे, इस तरह से हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में हड़बड़ाते थे। और लेकिन अगर आज की बात की जाए तो हर कोई कार्ड स्वाइप करता है या फिर ई पेमेंट करता है, गूगल पे करता है। मतलब अगर देखा जाए तो जो चीज़ हमें डर लगता है जिस चीज़ से, वही आगे के ज़माने में उसमें रिस्क कवर हो जाती है, और वही चीज़ जो है आगे की फ्यूचर डिमांडिंग चीज़ हो जाती है। तो वही बात है कि अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में भी ऐसे ही हो रहा है। अभी तो ये शुरू शुरू में सिर्फ वेल नोन होने हो रही है, लेकिन जब आगे का ज़माना आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इतना ज़्यादा बहुत बड़ा पॉपुलर हो सकता है। इसी के लिए मतलब अगर फ्यूचर डिमांड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की रहेगी तो एवर रेडी को भी यहाँ पे मुनाफा होगा, और इसी के कारण डाबर इंडिया क्या कर रहा है, इसमें अपने स्टेक्स बढ़ाते जा रहे हैं।
अगर बात की जाए एवर रेडी कंपनी की, तो आप भी देख सकते हो इसके वन डे के चार्ट में कुछ खूब बहुत ज़्यादा कुछ उछाल वगैरह यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे बात जो कर रही हूँ वो फ्यूचर डिमांड के ऊपर बात कर रही हूँ। मतलब अगर आप देख रहे हो कि मतलब आप सोच रहे हो कि 7% सर्किट या फिर 10% अपर सर्किट या 20% अपर सर्किट, ऐसे मतलब शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा मुनाफे वाले स्टॉक्स अगर लेना चाहते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी होती है। लेकिन अगर बात की जाए फ्यूचर की, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि फ्यूचर के बारे में अगर सोचा जाए तो इस सर्किट के मतलब बारे में आप यहाँ पे ना ही सोचे तो अच्छा रहता है। क्योंकि अगर ये सर्किट टू सर्किट स्टॉक रहा तो आपको इन्वेस्टमेंट में भी यहाँ पे मुश्किलात होती रहती है। आप यहाँ पे इसका 1 मंथ का भी ग्राफ देख सकते हो दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे उसका 1 मंथ का चार्ट खोल दिया है। और आपको पता है कि जैसे कि मतलब ये 140 से अराउंड शुरू हो रही थी और अभी आप देख सकते हो 1 मंथ में ये करीब करीब 200 के पास चल रही है। मतलब करीब करीब एक ही मंथ में इसने 60% तक के यहाँ पे मुनाफा दे दिया है। ये भी आप यहाँ पे नज़र रख सकते हो। और ये जो बीच का पीरियड ये है कंसोलिडेशन फेज। तो कोई भी कंपनी दोस्तों, मतलब 99% कंपनीज हमेशा कभी ना कभी कंसोलिडेट फेज में जाती है। तो इसके बारे में डरना नहीं चाहिए। हम यहाँ पे फ्यूचर के बारे में देख रहे हो और अगर आपने चुनी हुई कंपनी अगर उसमें अच्छी कैपेबिलिटीज़ है, उसके सभी के सभी पैरामीटर्स अच्छे हैं, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे घबराना नहीं चाहिए। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कंपनी के मैक्स के चार्ट के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो एवर रेडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और कंपनी का अगर मैक्स का चार्ट देखा जाए तो कंप्लीट यहाँ पे कंपनी मतलब 17 रुपीज़ पर चल रही थी। मतलब अगर पिछले कुछ सालों की बात की जाए 5 सालों की, तो यहाँ पे सिर्फ 17 रुपीज़ से चल रही थी। और उसके बाद जो कंपनी ने यहाँ पे गजब का मतलब 400 के आगे 500 तक का यहाँ पे उछाल लगा दिया था। और उसके बाद ये कंपनी धीरे धीरे गिरते जा रही थी और बहुत ज़्यादा नीचे यहाँ पे नीचे आ चुकी है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर फ्यूचर की डिमांड देखी जाए तो ये कंपनी में अच्छे खासी ग्रोथ के चांसेस है। और इसी को देखते हुए इस कंपनी में यहाँ पे अभी उछाल आना शुरू हो चुका है, जो कि डाबर कंपनी ने भी यहाँ पे नोटिस कर लिया है और यहाँ पे अच्छे खासे स्टेक्स उठाना चालू कर दिया है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको सभी के सभी अच्छे पैरामीटर्स और ये एवर रेडी कंपनी में डाबर की हिस्सेदारी के पीछे की वजह भी यहाँ पे दिखा दी, और एवर रेडी का जो फ्यूचर डिमांड है वो भी आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो आपको यही कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खोला होगा शेयर मार्केट का, तो आप 5पैसा में अकाउंट खोल सकते हो, जिसकी लिंक मैंने नीचे दे दी है, जो कि अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल ही फ्री है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अकाउंट को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियो के ऑल नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और ऐसे अच्छी खासी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।